आए हुए सभी पुण्य आत्माओं को मेरा नमस्कार। हमारे जन्म पर हमारा कोई अधिकार नहीं है। हमारी मृत्यु पर भी हमारा कोई अधिकार नहीं है। ये जन्म और मृत्यु इन दोनों के बीच के हिस्से पर भी हमारा कोई अधिकार नहीं है। जन्म और मृत्यु इन दोनों के बीच के भाग को, बीच के हिस्से को हम जीवन कहते हैं। और इस जीवन में जन्म से मृत्यु तक समग्र जीवन में, संपूर्ण जीवन में प्रयासरत रहते हैं, प्रयत्न करते रहते हैं कि जीवन में प्रत्येक क्षण को सकारात्मक रूप से व्यतीत करें, प्रत्येक क्षण को सकारात्मकता के साथ जिए और प्रत्येक क्षण में आनंद की प्राप्ति कर सके। और इसी आनंद की प्राप्ति के लिए कई लोग प्रार्थना स्थलों में जाते हैं, कई लोग पूजा स्थलों में जाते हैं, कई लोग इसी आनंद की प्राप्ति के लिए किसी पहाड़ के सानिध्य में जाते हैं, किसी समुद्र के सानिध्य में जाते हैं। यानी प्रत्येक क्षण जीवन में आनंद को खोजते रहते हैं। आनंद जहां भी मिल जाए, जहां भी प्राप्त हो जाए, उसे लेने की कोशिश करते हैं। कई लोग विभिन्न प्रकार के व्यसन करके, नशा करके भी क्षणिक आनंद का सुख प्राप्त करते हैं और आनंद का सुख प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। लेकिन इस आनंद को देखा नहीं जा सकता है, इस आनंद का वर्णन किया नहीं जा सकता है, इस आनंद को किसी भी शब्दों में परिभाषित किया नहीं जा सकता है। यह आनंद जो भी व्यक्ति अपने जीवन में प्राप्त करता है, तो प्राप्त करने के बाद में स्वयं ही उसे अनुभव करता है, वो किसी को वर्णित नहीं कर सकता। इस आनंद का फोटो नहीं ले सकता, इसको किसी को बता नहीं सकता, किसी को अभिव्यक्त नहीं कर सकता। यानी ये आनंद सिर्फ अनुभव करने की चीज है और इसे कहीं पे भी किसी को बताया नहीं जा सकता, किसी को दिखाया नहीं जा सकता, इसका प्रकटीकरण नहीं हो सकता। तो इसी आनंद को परमात्मा कहते हैं, परमेश्वर कहते हैं, क्योंकि परमात्मा को किसी ने भी देखा हुआ नहीं है। परमेश्वर का कोई फोटो नहीं है, परमेश्वर को किसी ने भी लिखा हुआ नहीं है। जिसने भी परमेश्वर के बारे में लिखा, उसने अपनी स्वयं की कल्पना के अनुसार लिखा। किसी ने भी परमात्मा का कोई रूप बनाया तो जो उसके अंदर भाव था, जो उसके भीतर भाव था, उसी भाव को प्रकट किया है। सचमुच का परमात्मा किसी ने भी देखा हुआ नहीं है, सचमुच का परमेश्वर किसी ने भी लिखा हुआ नहीं है, क्योंकि उसको लिख ही नहीं सकते। वो कोई भी चित्र बनाने के परे है, वो
शब्दों के परे है, उसका वर्णन शब्दों से किया ही नहीं जा सकता। तो ऐसी ही सकारात्मक आनंद की प्राप्ति के लिए मनुष्य ने अलग अलग मार्गों का अवलंब किया है। मैंने भी इस आनंद की प्राप्ति के लिए जीवन में एक मार्ग का अवलंब किया। तो मार्ग ध्यान है। तो अगर आप किसी मार्ग को अवलंब करते हैं और अगर उस रास्ते पे आप कुछ कदम चल चुके हैं, आप कहीं पहुंच चुके हैं, तो आपकी खोज समाप्त हो गई है। और अगर आप पहुंच नहीं चुके हैं, आप परमेश्वर को खोज रहे हैं, आप उस सकारात्मक आनंद को प्राप्त करने के इच्छुक हैं, आप उस सकारात्मक आनंद की अनुभूति करना चाहते हैं, अगर आप आनंद के मार्ग के पथिक हैं, उस रास्ते पे चल रहे हैं, तो आपके लिए समर्पण ध्यान का एक मार्ग आज आपको विस्तृत रूप में बताऊंगा। लेकिन आवश्यक नहीं कि यही एकमात्र मार्ग है, और आवश्यक नहीं कि यही मार्ग से आप वहां पहुंच सकते हैं। उस सकारात्मक आनंद को प्राप्त करने के लिए अनेकों मार्ग हैं, उनमें से एक मार्ग ये है। तो अगर ये मार्ग ही विश्व चेतना ने आपके लिए निश्चित किया है, ये मार्ग ही आपका मार्ग है, इस मार्ग पे आप चल करके देख सकते हैं। जिस प्रकार से आप देह का जन्म लेते हैं, तो देह के जन्म के समय निश्चित रहता है आप किस मां के कोख से पैदा होने वाले हो, और उसी समय यह भी निश्चित हो जाता है आपके आत्मा की मां कौन है, आपके आत्मा के उन्नति का मार्ग कौन सा है, सकारात्मक आनंद के प्राप्ति का मार्ग कौन सा है, पूर्व निश्चित रहता है। और उसके लिए मनुष्य जीवन भर प्रयास करते रहता है, जीवन भर प्रयत्न करते रहता है। तो वास्तव में जन्मों जन्मों तक प्रयास करते रहता है, जन्मों जन्मों तक प्रयत्न करते रहता है। आध्यात्मिक उन्नति एक जीवन में प्राप्त होने वाली चीज ही नहीं है, एक जीवन में उसे प्राप्त किया ही नहीं जा सकता। आध्यात्मिकता का क्रमबद्ध तरीके से, लयबद्ध तरीके से विस्तार होते रहता है। उसके लिए अनेकों जन्म लेना पड़ते हैं, और अनेकों जन्मों के बाद आपके जीवन में किसी जीवंत गुरु का, जीवंत माध्यम का आगमन होता है। और आगमन होना ही पर्याप्त नहीं है। एक जीवन में आगमन होता है, एक जीवन में उसे हम जानते हैं, एक जीवन में उसे पहचानते हैं, एक जीवन में मानते हैं, और एक जीवन में उसके बताए हुए मार्ग पर चलते हैं। तो बहुत बड़ी प्रक्रिया है, क्षण में, एक जन्म में कुछ संभव नहीं है। इसलिए ये पूरी प्रक्रिया पता होने के कारण मैं आपसे कुछ भी अपेक्षा नहीं करता। मार्ग बताना, रास्ता बताना मेरा मार्ग है, ग्रहण करना नहीं ग्रहण करना आपके स्थिति के अनुसार है। आपकी जैसी स्थिति होगी उसी लेवल तक आप ग्रहण करोगे, उतना ही आगे चलोगे। और ग्रहण करने के लिए और चलने के लिए, दोनों के लिए आपके पास उसका बैकग्राउंड होना चाहिए, आपके पास उसकी पूर्व संचित स्थिति होना चाहिए। अगर वो स्थिति आपके पास है तो आप आगे बढ़ सकते हैं, और अगर आपके पास नहीं है तो आप बाद में आगे बढ़ेंगे। इसलिए ये प्रक्रिया बहुत जटिल है, बहुत बड़ी है। इसलिए अपने जीवन में जितना
इस ओर चल सको उतना चलो। आवश्यक नहीं किसी जन्म में हमको प्राप्त हो जाए, लेकिन एक सकारात्मक आनंद की प्राप्ति के लिए, एक सकारात्मक आनंद के रास्ते पे चलने के लिए आप चल निकलते हैं। और इसी मार्ग पे चलते हुए अगर आपकी मृत्यु भी हो जाती है तो आपकी अगले जन्म की दिशा इसी जन्म में तय हो जाएगी। आपकी मृत्यु किस दिशा में हुई है, मृत्यु के समय आपकी दिशा कौन सी थी, मृत्यु के समय आपका डायरेक्शन कौन सा था, किस दिशा की तरफ आपका मुख था, किस दिशा की तरफ आपकी पीठ थी, बहुत महत्वपूर्ण है। आप किस तरफ मुंह करके चल रहे थे, कौन सी दिशा में कदम बढ़ा रहे थे, आपका प्रत्येक कदम कौन सी दिशा के अंदर चल रहा था, वही दिशा वही कदम आपका अगला जन्म निश्चित करेंगे। अगले जन्म में आपको बचपन से ही वो दिशा प्राप्त हो जाएगी, बचपन से ही वो स्थिति प्राप्त हो जाएगी, बचपन से ही एक सकारात्मक मार्ग प्राप्त हो जाएगा। कई ऐसे भी वृद्ध साधक मेरे जीवन में आए जिन्होंने इस मार्ग को अवलंब कर लिया, इस मार्ग पर चल निकले, इस मार्ग पे दिशा निश्चित कर ली, इस मार्ग के ऊपर कई कदम चल चुके और चल चुकने के बाद उन्हें महसूस हुआ, उन्हें एहसास हुआ ये मार्ग बड़ा लंबा है, ये मार्ग की साधना बहुत लंबी है और इस साधना करने के लिए मेरा आज का शरीर पर्याप्त नहीं है। बहुत उम्र होने के बाद, शरीर पूर्ण थक जाने के बाद मुझे यह रास्ता पता चला है, तो उन्होंने शरीर का त्याग कर दिया, उन्होंने मृत्यु का वर्ण कर लिया और मृत्यु का वर्ण उस दिशा में किया जिस दिशा में आगे जाके उनका जन्म होने वाला है। तो ऐसे कई साधक अपने शरीर को त्याग करके फिर नया जन्म ले चुके हैं और जन्म इसलिए दिया है कि स्वामी जी के सानिध्य में फिर हम मेरे को जीने का अवसर प्राप्त हो, स्वामी जी के सानिध्य में वो शरीर प्राप्त हो जो सबल हो, सशक्त हो और जिसके पास समय हो, आयु हो, उम्र हो। साधना करने के लिए उम्र की आवश्यकता है, साधना करने के लिए आयु की आवश्यकता है। इसीलिए मैं कहता हूं बच्चे वो अमीर है जिस साधना पे चल सकते हैं। इसलिए दिशा निश्चित होने के बाद ये जब बच्चे आते हैं पूर्व जन्म से संस्कार लेके आते हैं, पूर्व जन्म से कदम लेके आते हैं, पूर्व जन्म से अनुभूति लेकर आते हैं। अनुभूति प्राप्त है, अनुभूति ली हुई है, अभी करने के लिए कोई बाकी नहीं रह गया है, कुछ खोज नहीं रही है, कुछ भटकन नहीं रही है, कुछ प्राप्त करना नहीं है, सब कुछ प्राप्त कर लिया है। इन बच्चों को प्राप्त करने के लिए कुछ बचा ही नहीं है, सब प्राप्त है, सिर्फ साधना करना बाकी है। अपने लक्ष्य की ओर जाने के लिए जो गए जन्म में उन्हें साधना का अभाव था, जो गए जन्म में साधना प्राप्त करने के लिए समय बाकी नहीं रह गया था, वो समय इस जन्म में उनके पास नहीं है। वो अमीर है क्योंकि समय उनके पास है, समय का धन उनके पास नहीं। इसीलिए कई बार आपको भी आश्चर्य होता होगा, 5-5 साल के 8-8 साल के बच्चे ध्यान की एक उच्च कक्षा में पहुंच गए। ये वही लोग हैं जो पूर्व जन्म से मेरे साथ थे और वो इस जन्म में भी मेरे साथ हैं। सदगुरु क्या बोलता है उधर तो आप ध्यान ही मत दो, सदगुरु क्या करता है उधर भी ध्यान मत दो, क्योंकि ये सब चीजें आपके समझने के परे है। क्या होता है, क्या अनुभूति होती है, आपका सारा चित्त उसी अनुभूति पे होना चाहिए। जीवंत गुरु
एक सकारात्मक ऊर्जा शक्ति का स्रोत है। इतनी सकारात्मक ऊर्जा उसमें भरी हुई है कि उसके हाथ से नकारात्मक कार्य हो ही नहीं सकता। सालों तक सकारात्मकता के साथ जुड़ने के कारण उसके हाथ से कोई गलत कार्य हो ही नहीं सकता। आपको गलत दिख सकता है लेकिन गलत होता नहीं है। ऐसी एक घटना यूके के अंदर हुई। एक साधिका ने आज से 4 साल पहले ज्ञान का शिविर किया था। 2 बार मेरे से व्यक्तिगत इंटरव्यू लिए थे। सब कुछ किया, खूब पूजा पाठ करती थी, खूब कर्मकांड करती थी, खूब धर्मदान करती थी, खूब करती थी, पूरे अध्यात्म में ही लगी हुई थी। चित्त जगह 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 बटा हुआ था। और गत वर्ष ऐसी साधिका को कैंसर हुआ। और जब कैंसर हुआ तब बिस्तर पे जब पड़ी रहती थी तो पड़े पड़े मुझे बहुत याद करती थी, स्वामी जी मैंने आपको पहचानने में बहुत देर कर दी। जगह जगह चित्त बांट करके चित्त टुकड़े टुकड़े हो गया था, कमजोर हो गया था, वीक हो गया था। और चित्त कमजोर होने के कारण शरीर भी कमजोर हो गया था। बार बार मुझे चिट्ठियां भेजती, स्वामी जी आपकी दर्शन करने की इच्छा है। फोन करवाती दूसरों से, स्वामी जी को कहो एक बार मुझे दर्शन की परमिशन दो। बार बार विनती करती, बार बार रिक्वेस्ट करती। और मैंने उसको उसकी कभी भी परमिशन नहीं दी। उसके चिट्ठी के जवाब में एक अक्षर भी कभी नहीं लिखा। उसके फोन के उत्तर में कभी फोन नहीं करवाया, किसी से कोई मैसेज नहीं भिजवाया। सिर्फ 1 वे ट्रैफिक था। वो चिट्ठियां भेजती थी, फोन करती थी, उत्तर कभी नहीं दिया। और जब मिलने की परमिशन मांगती थी, मिलने की भी परमिशन उसे कभी नहीं दी। तो दिखने में बड़ा विचित्र सा लगता है कि एक साधिका बार बार चिट्ठियां लिख रही है, बार बार फोन कर रही है, बार बार प्रयास कर रही है, और गुरु ऐसे कठोर हैं कि ना तो चिट्ठी का जवाब देते ना तो फोन का कोई जवाब देते। और अंत में गत वर्ष उसकी ऐसी ही अवस्था में मृत्यु हुई। और मृत्यु होने के बाद मेरी इच्छा ही थी कि उसकी मृत्यु ऐसे ही हो, तड़पते हुए होना चाहिए। उसकी मृत्यु ऐसी होना चाहिए कि मृत्यु के समय भी उसका चित्त मेरे ऊपर हो, मेरे दर्शन के लिए तड़पे हो। क्योंकि मैं जानता था मेरे ऊपर चित्त रखते हुए जब उसकी मृत्यु होगी तो वो उसी सकारात्मक आनंद की प्राप्ति के लिए चलते हुए मृत्यु होगी। और मैंने साधकों को बताया वो नया जन्म मेरे ही जीवन काल में लेने वाली है, और जब जन्मेगी मैं आपको बताऊंगा ये वही थी। तो कहने का मतलब उसको तड़पाना, उसको फोन के उत्तर न देना, उसको चिट्ठियों के उत्तर न देना, सिर्फ इसीलिए था कि वो सदैव याद करती रहे, सदैव अटेंशन उसका मेरे ऊपर रहे। तो जो कार्य घटित हुआ, जो कार्य संपन्न हुआ, वो उसने अनुभव किया और मैंने। तो कहने का मतलब गुरु तत्व का भी इसी प्रकार से है। आपको लगता है कई लोग मेरे साथ जुड़ जाते हैं, कई लोग मेरे साथ नहीं जुड़ते, तो साधक दुखी होते हैं, अरे स्वामी जी मैंने इतना उनको बताया फिर भी वो आपके साथ नहीं जुड़े, ध्यान के अंदर नहीं जुड़े। तो मैं उनको समझाता हूं, एक नारियल का वृक्ष रहता है, इसको 25 साल में 30 साल में फल आते हैं। तो बाप नारियल लगाता है और बेटा खाता है। ठीक इसी प्रकार से किसी गुरु ने
आपके भीतर बीज को स्थापित किया होगा, उसका फल मेरे जीवन में मुझे प्राप्त हो रहा है कि आप मुझसे जुड़ गए। ठीक इसी प्रकार से आज मैं भी किसी के भीतर बीज रोप रहा हूं, बीज डाल रहा हूं, और ये बीज अगले जन्म में किसी गुरु को प्राप्त होगा। ये बहुत विशाल दृष्टिकोण है। तुरंत इसी क्षण में, इसी जीवन में कुछ घटित होने वाला नहीं, बहुत बड़ी परंपरा है, बड़ी स्थिति है। दूसरा, समर्पण ध्यान का आप अर्थ लगाते होंगे कि समर्पण ध्यान करना यानी गुरु को सर्वस्व अपना समर्पण कर देना। वास्तव में ये तो वो वृक्ष है जिसका बीज सबसे पहले गुरु ने आपके भीतर स्थापित किया है। शिष्य का समर्पण तो गुरु के प्रति बहुत बाद में होता है, लेकिन गुरु का समर्पण शिष्य के प्रति प्रथम होता है। सबसे पहले गुरु शिष्य को समर्पित होता है। जिस प्रकार से चंदन के झाड़ों के सानिध्य में कुछ आसपास जो झाड़ लगे रहते हैं वो झाड़ भी सुगंधित हो जाते हैं, उनके आसपास भी चंदन की खुशबू आना शुरू हो जाती है। पारस पत्थर को अगर लोहे से छुआ जाए तो लोहा भी सोना बन जाता है, लेकिन वो पारस पत्थर नहीं बनता। चंदन के आसपास की झाड़ियां चंदन नहीं बनती, लेकिन गुरु अपना गुरु तत्व ही सबसे पहले अपने शिष्य में समर्पित कर देते हैं। अपना तत्व दे देता है, अपनी जान दे देता है, अपना सर्वस्व दे देता है। तो सर्वस्व गुरु ने देने के बाद शिष्य साधना करके उसी बीज को वृक्ष में तब्दील करता है। जैसे शिव बाबा के मुझे दर्शन हुए, मैंने साष्टांग दंडवत उनको किया और दंडवत करने के बाद उन्होंने उठकर मुझे गले लगा लिया और कहा, मैं सालों से तेरा इंतजार कर रहा था, मैं तेरी राह देख रहा था। मेरे गुरु से दी हुई शक्तियां तुझमें स्थापित करने का है, तुझे देने की है, तुझे समर्पित करने की है। तो शिव बाबा का पहला समर्पण मेरे प्रति हुआ, उन्होंने सबसे पहले मुझे समर्पित किया। और 3 दिन के उस ध्यान की अवस्था में क्या क्या समर्पित किया हुआ है, क्या क्या भीतर रखा हुआ है, वो मुझे आज भी पता नहीं। जैसे जैसे समय आएगा, जैसे जैसे साधक आएंगे, जैसे जैसे ग्रहण करने वाले आएंगे, ठीक उसी प्रकार से, ठीक उसी अनुपात से एक एक चीज बाहर निकलना शुरू हो जाएगी। क्या भीतर रखा हुआ है, क्या अंदर रखा हुआ है, ये मुझे भी पूर्ण पता नहीं है। जैसे जैसे साधक मिलेंगे, जैसे जैसे साधकों का स्तर प्राप्त होगा, जैसे जैसे ग्रहण करने वाले मिलेंगे, ठीक उसी प्रकार से वो चीज बाहर आती चली जाएगी। जैसे मैं आज से 5 साल पूर्व मुंबई आया था, तब मेरे अंदर का मैं बहुत स्ट्रांग था, बहुत मजबूत था। कोई मेरे लिए बनियान भी खरीद के देता था तो मेरे अहम को, मेरे अहंकार को ठेस पहुंचती थी। मैंने इससे बनियान नहीं मांगे थे, इसने मुझे बनियान क्यों लेके दिए, मुझे ही क्यों लेके दिए, इसने मेरे लिए क्यों किया। कोई छोटी छोटी बात भी करता था तो मुझे अच्छा नहीं लगता था। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे इस मार्ग में परिपक्वता आती चली गई, वास्तव में क्या था, गुरु सानिध्य में तो कुछ महसूस ही नहीं होता। गुरु के बिना पहली बार बच्चा बाहर निकला था। तो जैसे जैसे परिपक्वता आती चली गई, एहसास हुआ वो वस्तुएं गुरु तत्व को अर्पित कर रहे हैं, वो बनियान गुरु तत्व को अर्पित कर रहे हैं, वो रुमाल गुरु तत्व को अर्पित कर रहे हैं। देने वाला शिष्य है, लेने वाला गुरु है, तो मैं बीच में कहां से आया। उसने एज ए मनुष्य मुझे नहीं दिया है,
मेरे भीतर के गुरु को समर्पित किया है, भीतर के गुरु को बनियान दिए, गुरु को रुमाल दिए। तो मैं बेकार में मेरा अहंकार ला रहा हूं कि मुझे दिया है। तो धीरे धीरे मैंने महसूस किया वो शिष्य और गुरु तत्व का संबंध है, उसमें बीच में मैं कहीं नहीं आता। तो फिर कोई साधक कितना भी मेरे लिए करता है, मेरे को उसका कुछ नहीं लगता। ऐसा लगता है वो गुरु तत्व के प्रति कर रहा है, गुरु तत्व का और उसका संबंध है, मैं कहां बीच में आया। मेरे लिए तो वो कर ही नहीं रहा है, वो कर रहा है अपने खुद के आध्यात्मिक प्रगति के लिए, आध्यात्मिक प्रोग्रेस के लिए। धीरे धीरे भीतर का मैं सामूहिकता में विलीन होना शुरू हो गया। उसके बाद में कई बार साधक एक आधे व्यक्ति को लेके आते थे, स्वामी जी ये बहुत बड़ा की पर्सन है, अगर आप इसको प्रभावित कर दो, अगर यह आपसे प्रभावित हो जाए तो इसके द्वारा हजारों लोगों तक ये ज्ञान पहुंच सकता है। मैं भी साधकों की बातों में आ जाता था, एक व्यक्ति के लिए 2-2 घंटे खर्च करता था, 2-2 घंटे तक उससे बात करता था और अपनी शक्तियों से उसे प्रभावित भी करता था। लेकिन धीरे धीरे ये अनुभव आने लग गया कि उस व्यक्ति की ग्रहण करने की क्षमता सिर्फ 100 ग्राम दूध की है, 100 ग्राम तक वो ग्रहण कर सकता है। वो उसको जबरदस्ती 1000 ग्राम दूध पिला देता था और 1000 ग्राम दूध पिलाने का परिणाम ये होता था उस व्यक्ति को डायरिया हो जाता था, तो उसके पास 100 ग्राम भी नहीं रहता था। तो मेरा 1000 ग्राम भी दूध बेकार गया और उसके बाद भी कुछ नहीं बचा, और ऐसे व्यक्ति के ऐसे कुछ काम नहीं हुए। तो अनुभव से ही सीखा कि जिस व्यक्ति की जितनी लायकियत है, जितनी रिसीविंग है, जितनी ग्रहण करने की क्षमता है, उसी क्षमता के अनुसार उसने प्राप्त करना चाहिए। मैंने खुद कुछ भी देना नहीं चाहिए, कोई प्रयास नहीं करना चाहिए देने के लिए, कोई प्रयत्न नहीं करना चाहिए। वो अपनी स्थिति के अनुसार जितना ग्रहण करे उतना ग्रहण करना चाहिए। सबसे एक ही पर्सन वाला मामला भी खत्म हो गया। कोई कितना भी व्यक्ति बड़ा है, कितना भी बड़ा की पर्सन हो, उसके लिए कोई प्रयास नहीं करता, कोई प्रयत्न नहीं करता। अगर ग्रहण करता है ठीक है, नहीं ग्रहण करता है ठीक है। बाद में धीरे धीरे मेरे जीवन में कुछ नए ऐसे साधकों का आगमन हुआ जिन साधकों ने मुझे देखा हुआ भी नहीं था। वीडियो कैसेट से शिविर किए हुए थे, कभी दर्शन नहीं किए, कभी कुछ नहीं। तो दर्शन के लिए लालायित थे, दर्शन के लिए तैयार थे, दर्शन लेने के लिए तैयार थे। तो जब ये लोग 2 मिनट के लिए भी मेरे सामने आ गए तो 2 मिनट में पूरा चूस करके चले गए, पूरी एनर्जी ग्रहण करके चले गए। तो मुझे एहसास हुआ कि जिसके अंदर ग्रहण करने की क्षमता है, जिसके अंदर रिसीविंग है, उसके लिए एक क्षण मात्र का दर्शन ही काफी है। क्योंकि ऐसे साधक कपूर के समान है, सिर्फ उसको थोड़ी सी अग्नि दिखाने की जरूरत है, एकदम जल जाता है, पूर्ण तैयार है, पूर्ण प्रिपेयर है, सिर्फ दर्शन के लिए तरस रहे हैं। तो सिर्फ दर्शन मात्र से उन्हें अनुभूति प्राप्त हो गई, सब जान गए, सब पहचान गए। तो ऐसे साधक जीवन में आने के बाद ये पुराने साधकों के लिए निमित्त बन गए। पुराने साधक महसूस करते हैं हम स्वामी जी के साथ 2 साल से हैं, 3 साल से हैं, 4 साल से हैं, लेकिन ये जो 2 मिनट में लेके गया ये हम 4 साल में भी नहीं ले सके। क्या कारण है? तो मैं उनको बोलता हूं कारण ये है कि आप मेरे शरीर के ज्यादा पास हो, मैं आपके ज्यादा करीब हूं, ज्यादा पास में हूं, और ज्यादा पास आना ही दोष बन गया है। जैसे किताब है ना, किताब 1 फीट दूर रखोगे आप आसानी से पढ़ सकते हो, ऐसे किताब नहीं पढ़ी जा सकती। आंखों के साथ किताब को चिपका लो, एक अक्षर भी नहीं पढ़ सकते। तो गुरु का अत्यधिक सानिध्य,
गुरु के अत्यधिक निकटता, अत्यधिक पास होना ही उनके लिए घातक सिद्ध होता है, क्योंकि पास लेके पढ़ नहीं सकते, ग्रहण नहीं कर सकते। और जो 2 मिनट में लेके जाते हैं वो बहुत दूर रहते हैं, सिर्फ जीवन में 2 मिनट के लिए आते हैं और 2 मिनट में सर्वस्व ग्रहण करके चले जाते हैं। तो ऐसे साधकों का भी आगमन होने लग गए। और बाबा धाम के बाद नवसारी में शक्तियों की स्थापना करने के बाद मेरे जीवन की सारी इच्छाएं ही समाप्त हो गई। अब प्रचार करने की कोई इच्छा नहीं है। एक बार 1 माह तक मैंने सूर्य उपासना की। बाबाधाम के ऊपर गच्ची पे सुबह 4 बजे बैठ के ध्यान करता, तो जब तक सूर्योदय हुआ तब तक ध्यान करता था। और सूर्योदय होने के बाद प्रार्थना करता था सूर्यदेव से कि मैं आपको पूर्ण समर्पित करता हूं। मेरा जीवन जिन आत्माओं के आत्मिक विकास के लिए हुआ है, आत्म उन्नति के लिए हुआ है, प्रकाश के किरणों से आप ये संदेश उस तक पहुंचा दो कि मैं उसके लिए आया हूं, मैं उसका माध्यम हूं। और 1 महीने साधना के बाद इतने अच्छे वाइब्रेशंस प्राप्त हुए, इतना अच्छा चैतन्य प्राप्त हुआ, इसके बाद में प्रचार करने की इच्छा ही समाप्त हो गई। महसूस हुआ इसको पहुंचना है वो 7 समुंदर पार से भी पहुंच सकता है, और जिसको पहुंचना नहीं है वो पड़ोस के गांव में रह के भी नहीं पहुंच सकता है। तो प्रचार किसके लिए करें, प्रयास किसके लिए करें, प्रयत्न किसके लिए करें। वास्तव में 3 प्रकार के लोग हैं। एक लोग वो हैं जिनके पास में गया, जिनके जीवन में मैं गया, जिनके जीवन में मेरा उनको सानिध्य मिला, तो भी वो इस मार्ग में नहीं आएंगे। ये मार्ग उनके लिए है ही नहीं। तो ऐसे व्यक्ति के लिए मेरा कार्य कोई मायना नहीं रखता। दूसरे ऐसे व्यक्ति हैं जिनके पास मैं गया तो वो इस मार्ग में आएंगे, और नहीं गया तो नहीं आएंगे। तो उनके लिए मायना रखता हूं, उनके लिए सानिध्य है, उनके यहां पहुंचने की आवश्यकता है, और उन्हीं के पास पहुंचने के प्रयास है, प्रयत्न है। तीसरे ऐसे व्यक्ति हैं जिनके पास मैं पहुंचूं या नहीं पहुंचूं, वो 7 समुद्र पार से यहां पहुंच ही जाएंगे, उनके लिए भी जाने की आवश्यकता नहीं है। ये सारा घूमना ये 2 नंबर के व्यक्तियों के लिए हो रहा है। जिनके पास में पहुंचा तो आएंगे, जिनके पास नहीं पहुंचा नहीं आएंगे। जिस दिन ये समाप्ति हो गई उस दिन घूमना बंद हो जाएगा। आज सवेरे ही जब मैं 4 बजे ध्यान कर रहा था, 4 बजे मेडिटेशंस कर रहा था, तो ध्यान के अंदर आया कि वो समय आ गया है कि मुझे घूमने की प्रक्रिया बंद कर देनी चाहिए, घूमना बंद कर देना चाहिए। क्योंकि जितने ग्लास को लेकर दौड़ेंगे, जितने ग्लास को हिलाएंगे, उतना ही अंदर का पानी अस्थिर होगा। अगर पानी को स्थिर करना है, अगर पानी को बर्फ करना है, जमाना है, डेवलप करना है, प्रोग्रेस करना है, तो ग्लास को स्थिर करने की आवश्यकता है। अगर ये स्थूल शरीर ऐसा ही घूमता रहा, ऐसा ही जगह जगह हिलता रहा, तो अंदर का पानी कभी स्थिर नहीं हो सकता। सूक्ष्म शरीर कभी स्थिर नहीं हो सकता, और सूक्ष्म शरीर स्थिर नहीं हो सकता तो साधकों की डेवलपमेंट नहीं हो सकती, साधकों की प्रोग्रेस नहीं हो सकती। तो अगर साधकों की प्रोग्रेस करना चाहते हैं, साधकों की प्रगति करना चाहते हैं, साधकों को पानी से बर्फ बनाना चाहते हैं, साधकों को आध्यात्मिक ऊंचाई देना चाहते हैं, तो आवश्यक है इस ग्लास को कहीं स्थिर कर दो, एकाग्र कर दो, एक कर दो। स्थिर पानी से धीरे धीरे बर्फ जमने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। और आज आए हुए मैसेज, आज आए हुए संदेश
गुरु स्थान से आए, भावनगर से मेरा पुराना संबंध है, यहाँ कोई विषय मालूम पड़ रहा है, यहाँ कुछ जानकारी हो रही है तो वो बहुत सटीक है, बहुत पास की है, बहुत करीब की है। आज अनुभव किया, धीरे धीरे स्थिर हो जाना चाहिए और स्थिर हो जाने के बाद सारे साधकों को चित्त में लेके ध्यान करना चाहिए, मेडिटेशंस करना चाहिए। तो जो साधक कनेक्टेड है, जो साधक जुड़े हुए हैं, बराबर उनकी आध्यात्मिक प्रगति होगी ही। एक साधना, एक ध्यान की पद्धति पिछले 5 वर्षों से मैं नहीं कर पा रहा हूं, नहीं हो रही है। और अब लग रहा है उसी ध्यान की पद्धति का समय आ गया है। जब हम लोग हिमालय में एकत्र होते थे तो सामूहिक रूप में ध्यान करते थे, सामूहिक रूप में मेडिटेशंस करते थे। जिस प्रकार से आप 4 मित्र एकत्र होकर पिकनिक पे जाते हो, ठीक उसी प्रकार से हम लोग भी 8-10 लोग मिलकर के ध्यान करते थे, 8-10 लोग मिलकर के मेडिटेशंस करते थे। और हमारे शरीर में जो 7 चक्र हैं, इन 7 चक्रों के परे और 7 चक्र हैं। उन 7 चक्रों पे जाकर सामूहिकता में, कलेक्टिविटी में अपने आत्मा को ब्रह्मांड में छोड़ देते थे। और 15 दिन, 20 दिन ऐसी स्थिति में घूमते थे, फिर ऑटोमेटिकली सहजता से, सरलता से सब एक साथ वापस आते थे, सामूहिकता में जाते थे, सामूहिकता में आते थे। लेकिन उसमें से कोई भी हड़बड़ी में, कोई भी जल्दी में नीचे आने का प्रयास नहीं करता था। इतने निकट के संबंध, इतने अच्छे संबंध आपस में तालमेल के साथ थे। तो इस प्रकार का ध्यान जब करते थे तो शरीर की कोई क्रियाएं नहीं होती थी, सारी क्रियाएं बंद हो जाती थी। 20 दिन, 25 दिन कोई एक्टिविटी नहीं। और उस शरीर को देखरेख करने के लिए कुछ लोगों को रखा हुआ था, कुछ महात्माओं को रखा हुआ था, कुछ संतों को रखा हुआ था। उनके सानिध्य में ये क्रिया करते थे। ये ध्यान पिछले 5 सालों से मैं नहीं कर पाया और महसूस करता हूं मैं अलग थलग पड़ गया, ये समाज में आके गुम हो गया। मेरा भी शायद समाज का कार्य समाप्त होने की ओर है। मैं भी फिर उस ध्यान की अवस्था में फिर से जाना चाहता हूं। लेकिन अब जब उस ध्यान की अवस्था में जाऊंगा तो जितने साधक मेरे साथ जुड़े हुए हैं, जितने साधकों के कनेक्शन मेरे साथ में हैं, वो सारे इस प्रगति के तहत 25 दिन में, 30 दिन में एक आध्यात्मिक स्थिति को प्राप्त करेंगे। क्योंकि अभी मैं अकेला नहीं हूं, जगह जगह जाके, अलग अलग देशों में जाके कनेक्शन स्थापित कर रहा हूं, संबंध स्थापित कर रहा हूं। तो ये संबंध स्थायी करने की प्रयास है। स्थायी होने के बाद इस स्थिति का लाभ सबको प्राप्त होगा। क्योंकि जीवन में जब भी कभी अच्छे स्थान पे जाता हूं, अच्छी जगह जाता हूं, सब साधकों को लेके ध्यान करता हूं, मेडिटेशंस करता हूं। जर्मनी के पास एक ऑस्ट्रिया करके जगह है, वहां एक आल्प्स पर्वत है, जैसे हमारे हिमालय वैसे आल्प्स पर्वत है। तो उस आल्प्स पर्वत पे भी जब भी ध्यान करने के लिए बैठा, सब साधकों को पहले अपने चित्तों में भर लिया और चित्तों में भरने के बाद में फिर ध्यान करते बैठा हुआ। और जब ध्यान में से बाहर आया तो पागलों सरी का पानी की बोतलें पे बोतलें पी रहा था और लोग मुझे पागल सरी का देख रहे थे। वहां इतना बर्फ था, लोग गर्म कॉफी पी रहे थे और मैं ठंडा पानी पी रहा था। क्योंकि जो साधक मुझसे जुड़े हुए थे, जिन साधकों को मैंने चित्त में लिया था, ये सब कनेक्शन तो किया हुआ था, उन्होंने मुझसे संबंध तो स्थापित किया हुआ था, लेकिन रेगुलर ध्यान करते नहीं थे। और ये रेगुलर ध्यान नहीं करते थे, उनकी सजा मेरे को भुगतना पड़ी, उनकी गर्मी मुझे ग्रहण करना पड़ी। इसलिए साधकों से एक ही निवेदन है, माना है तो संपूर्णता के साथ मानो,
संबंध स्थापित किया है तो प्रॉपर संबंध स्थापित करो, आधा अधूरा नहीं, संपूर्णता से करो, पूर्णता से करो, ताकि तुम्हारा और मेरा संबंध और कई हजारों आत्माओं को आध्यात्मिक प्रगति का मार्ग बन जाए। आवश्यकता है उसके लिए नियमित साधना की, आवश्यकता है उसके लिए नियमित मेडिटेशंस की। अगर नियमित ध्यान करते हैं, नियमित मेडिटेशंस करते हैं, तो आपके बाकी साधकों के साथ एक आत्मीय संबंध निर्माण हो जाएंगे, और जितने आत्मीय संबंध निर्माण होंगे वही संबंध आपके आध्यात्मिक प्रगति में साधक सिद्ध होंगे। आपके मेरे साथ व्यक्तिगत कैसे संबंध है इसको कोई मायना नहीं है। मेरे साथ तो जानवर भी अच्छे संबंध रखते हैं, रखना उनकी मजबूरी है, क्योंकि सकारात्मक ऊर्जा के स्रोत के साथ प्रवाहित होना ही पड़ता है, रुक नहीं सकते। लेकिन तुम्हारे अगर अन्य साधकों के साथ अच्छे संबंध है तो जब मैं आपके लिए कोई कार्य करूंगा, जब कोई साधना करूंगा, उस साधना में दूसरे साधक आपके मार्ग में बाधा नहीं बन सकते, दूसरे साधक आपके मार्ग में रुकावट नहीं बन सकते। एक रुकावट साधकों में यह आ रही है, इसलिए आवश्यकता है साधकों के साथ आत्मीय संबंध हो। दूसरा, ये सारा मार्ग, सारा ध्यान कुंडलिनी शक्ति के ऊपर आधारित है। कुंडलिनी शक्ति एक स्त्री शक्ति है, और स्त्री शक्ति का आदर किए बिना, स्त्री शक्ति का रिस्पेक्ट किए बिना इसमें से मार्ग निकल ही नहीं सकता। गुरु कृपा में सहस्त्रार तक पहुंचा जा सकता है, सहस्त्रार तक पहुंच सकते हो, लेकिन सहस्त्रार पे ठहर नहीं सकते, रुक नहीं सकते। सहस्त्रार में आप तभी ठहर सकते हो जब आपके भीतर और बाहर एक सी दशा हो, आपके अंदर और बाहर एक ही विचार हो, एक ही तालमेल हो। आप भीतर से स्त्री शक्ति की आराधना कर रहे हैं और बाहर भी स्त्री शक्ति को आदर दे रहे हैं, रिस्पेक्ट दे रहे हैं। बाहर भी वही है, ये अंदर है, अंदर अलग है, बाहर अलग है, ऐसा नहीं। आपके सेंटर की साधिकाओं के साथ आपके संबंध अच्छे होने चाहिए। आपके घर में आपके पत्नी के साथ आपके संबंध अच्छे होने चाहिए। पत्नी आपके जीवन में जितनी साधक है उतनी ही बाधक है। उसका एक विचार आपको पूर्णता से गिरा सकता है। आगे की बात करता हूं। आज सवेरे से मैं बहुत थकान महसूस कर रहा था, लगातार राजकोट का शिविर करके कल भी एक कार्यक्रम दिया, बीच में कोई आराम नहीं, बहुत थका हुआ था। गुरु मां से 5 मिनट मैंने बात की और 5 मिनट बात करने के बाद में बैलेंस हो गया, संतुलित हो गया, थकान पूर्णतः दूर हो गई। और दूर होने के बाद में संतुलित होकर यहां पे आया हूं। तो आज का शिविर गुरु मां के नाम पे है। जब ध्यान किया, जब मेडिटेशंस किया, तो अपने घर के स्त्री को शक्ति मानना एक आत्मा का भाव है। आत्मीयता से माना और मानते 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 उसमें शक्ति का निर्माण हुआ। तो शक्ति समकक्ष हो गई, बराबर हो गई, बैलेंस हो गई, 50-50। यानी उसका एक भी नकारात्मक विचार मुझे गिरा सकता है और उसका एक भी सकारात्मक विचार मेरे में नई जान डाल सकता है। ये मेरा आज का अनुभव है। लेकिन वो मेरे जीवन में शक्ति के रूप में तब स्थापित हुई जब सालों तक मैंने उसे शक्ति माना। शक्ति की जानकारी हमें भी है, हम भी शक्ति के उपासक हैं, हम भी शक्ति की आराधना करते हैं। और गुजरात में तो शक्ति की बात करने की आवश्यकता नहीं है। नवरात्रि का माहौल, नवरात्रि की स्थिति, नवरात्रि की उपासना,
सारे प्रयास, सारे प्रयत्न स्त्री शक्ति के आराधना के हैं। लेकिन अम्बा की पूजा करके, अम्बा की आराधना करके, अम्बा की आरती करके, अम्बा के नाम पे उपवास करके काम न चलेगा। अम्बा को अम्बा मानना पड़ेगा। एक अम्बा आपके घर में भी बैठी हुई है। जब तक घर की अम्बा खुश नहीं है, घर की अम्बा प्रसन्न नहीं है, घर की अम्बा सकारात्मक नहीं है, अम्बा का पूजन कोई मायना नहीं रखता। अम्बा की उपासना कोई मायने नहीं रखती। इसलिए आवश्यक है आपका दृष्टिकोण भीतर और बाहर समकक्ष होना चाहिए, एक जैसा होना चाहिए। भीतर भी आराधना कर रहे हैं, स्त्री शक्ति की आराधना ध्यान में भीतर कर रहे हैं, और स्त्री शक्ति की आराधना बाहर भी व्यवहार में भी कर रहे हैं। भीतर जो महसूस करते हैं और बाहर जो व्यवहार करते हैं, इन दोनों में सामंजस्य होना चाहिए, समानता होनी चाहिए, एक जैसी होनी चाहिए। अन्यथा भीतर की उपासना नाटकीयता है, संपूर्ण नहीं है, पूर्ण नहीं है। तो साधक थोड़ा विचार करें। हम इतने साल से ध्यान कर रहे हैं, इतने दिनों से नियमित ध्यान कर रहे हैं, इतने दिनों से नियमित सेंटर पे जा रहे हैं। ये सब कुछ करने के बाद स्वामी जी की प्रगति हो रही है, पंथ की प्रगति हो रही है, नए से नए देश जुड़ रहे हैं, नया से नया कार्य घटित हो रहा है। मेरा क्यों नहीं हो रहा है? मेरे अंदर क्या कमी है? कहां मैं चूक रहा हूं? कहां गलती हो रही है? ध्यान तो रोज लगता है, सहस्त्रार तक पहुंचता हूं, सहस्त्रार की अनुभूति रोज मुझे होती है, और सहस्त्रार तक पहुंचने के बाद भी सहस्त्रार पे चित्त नहीं रख पाता। क्या कारण है? कारण एक ही है कि भीतर और बाहर में अंतर है। इसलिए जीवन में जो भीतर है वो आपके व्यवहार में बाहर प्रकट होना चाहिए, प्रकटीकरण भी वही होना चाहिए। अगर वो प्रकटीकरण भी वही होता है तो आप बाहर कहां स्त्री शक्ति को खोजते फिर रहे हैं? स्त्री शक्ति आपके घर में ही बैठी हुई है, आपके घर के अंदर ही है। तो अगर स्त्री शक्ति की उपासना के साथ साथ अपने स्त्री की भी आदर होना चाहिए, सम्मान होना चाहिए। मैं ये नहीं कहता कि अपने स्त्री के पैर पड़ो, लेकिन भीतर आदर होना चाहिए, सम्मान होना चाहिए। कोई आपके ऐसे विचार से, कोई आपके व्यवहार से वो दुखी नहीं होना चाहिए। ध्यान के बारे में सालों से बड़ी गलत मान्यताएं हैं, ध्यान के बारे में बड़े गलत विचार हैं। वो सिर्फ इसीलिए है क्योंकि जिन्होंने ध्यान की एक उच्च अवस्था प्राप्त की वो लोग समाज में आए ही नहीं, समाज के पास नहीं रहे, समाज के करीब नहीं रहे, तो उसके कारण ध्यान क्या है वो पता ही नहीं। तो कल्पना किया कि ध्यान यानी सब कुछ छोड़ करके जंगल में भाग जाना, पत्नी छोड़ना, बच्चे छोड़ना, संसार छोड़ना, यानी ध्यान करना। ये ध्यान का अर्थ लगाया गया है। वास्तव में ऐसा कुछ नहीं है। मेरे गुरुदेव सामान्य मनुष्य के लिए सोचते हैं, प्रत्येक सामान्य मनुष्य के लिए प्रयासरत हैं, प्रयत्नरत हैं। और सामान्य मनुष्य भागा हुआ भगोड़ा नहीं है, वो समाज का प्राणी है, समाज के बीच में है, समस्याओं को देख रहा है, समस्याओं को अनुभव कर रहा है, समस्याओं में से निकल रहा है। इसीलिए गुरुदेव ने समर्पण ध्यान पद्धति बनाई कि जिससे आम आदमी तक, एक सामान्य गृहस्थ तक, सामान्य व्यक्ति तक ये संदेश पहुंचा जा सके कि परिवार में रहते हुए,
समाज में रहते हुए, फैमिली में रहते हुए भी आध्यात्मिक ऊंचाई प्राप्त की जा सकती है। इसके लिए ये सब कुछ छोड़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। हाँ, कुछ लोग ऐसे हैं, कई महान विभूतियां ऐसी हैं जिन्होंने परिवार को त्याग कर करके, समाज को त्याग कर करके, जंगल में जाकर के अपनी स्वयं की एक आध्यात्मिक स्थिति बनाई, एक आध्यात्मिक अवस्था बनाई। ऐसे ही मेरे गुरुदेव हैं, लेकिन उन्हें समाज से नफरत नहीं है, उन्हें स्त्री से नफरत नहीं है, उन्हें बच्चों से नफरत नहीं है, उन्हें समाज से नफरत नहीं है। वो प्रत्येक समाज के लिए सोचते हैं। इस माध्यम से आप सामूहिकता के साथ जुड़ जाते हैं, आप कलेक्टिविटी के साथ जुड़ जाते हैं, और कलेक्टिविटी के साथ जुड़ने के बाद आपकी सारी समस्याएं, आपके सारे प्रॉब्लम स्वयं ही हल हो जाते हैं। उसको छोटे से एक उदाहरण से मैं आपको समझाता हूं। जैसे एक गिलास का पानी है, एक गिलास के पानी में अगर आप 1 चम्मच काली शाही डाल दें तो 1 चम्मच काली शाही पूर्ण गिलास के पानी को काला कर देगी। काली शाही कभी गोरी नहीं हो सकती, काली शाही कभी सफेद नहीं हो सकती। काली शाही का गुणधर्म है वो काली ही रहेगी, और 1 चम्मच काली शाही पूर्ण गिलास को काला कर देगी। लेकिन वही 1 चम्मच शाही आप गंगा नदी में डालो तो वो कहां 1 चम्मच गई पता भी नहीं चलेगा। ठीक उसी प्रकार से आप सोचते हो मेरी समस्याएं हैं, आप सोचते हो मेरी बीमारियां हैं, आप सोचते हो मेरे प्रॉब्लम है, तो आप ग्लास का पानी हो। तो एक छोटी सी समस्या, एक छोटा सा प्रॉब्लम, एक छोटी सी बीमारी आपके जीवन को पूर्ण काला कर देती है। लेकिन अगर आप ग्लास के पानी से गंगा नदी का पानी बन जाओ, आप सामूहिकता में जुड़ जाओ, आप कलेक्टिविटी में जुड़ जाओ, आपका अस्तित्व लाखों लोगों के साथ मर्ज हो जाए। आप शरीर से तो अकेले हैं, चित्त से लाखों लोगों की सामूहिक शक्ति आपके साथ में है। ऐसे सामूहिकता में जब आप जाते हो तो आपकी समस्याएं, आपके प्रॉब्लम, आपकी बीमारियां सर्वस्व समाप्त हो जाता है। ये हजारों लाखों साधुओं का खुद का अनुभव है। अभी हाल ही में एक गंडेवी नाम का सेंटर है, तो सेंटर के आचार्य एक्साइज के इंस्पेक्टर थे, वो मुझे मिलने के लिए आए। स्वामी जी, मेरा प्रमोशन हिम्मतनगर हो गया है, और इतना बड़ा प्रमोशन मिला है जितना मैं मेरे जीवन में बुढ़ा होकर मर जाता ना तो भी नहीं मिलता। चमत्कार हो गया। मैंने कहा बेटे चमत्कार कुछ नहीं है, तू मांगेगा तो 2 हाथ से, गुरु देगा तो लाख हाथ से। वो जो दे सकता है वो तो सोच भी नहीं सकता। लेकिन मांगते समय अपनी मांग मत रखिए। आप मत कहिए ये होना चाहिए, वो कुछ मत बोलिए। आप एक ही कहिए, गुरुदेव आपके इच्छा अनुसार हो, जैसे आपकी इच्छा है वैसा हो, ये होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। अपनी बुद्धि मत लगाओ। अरे बाबा, सामने वाला चॉकलेट का डब्बा देने को बैठा है, काहे एक चॉकलेट मांग रहे हो? मांगो तो कुछ ऐसा मांगो ये समग्र प्राप्त कर लो, संपूर्ण प्राप्त कर लो। वो प्राप्त करने के बाद कुछ मांगने के लिए रह ही नहीं जाए। जीवंत सद्गुरु का सानिध्य बड़ा दुर्लभ है। कई बार मैं सोचता हूं, एक व्यक्ति ने रामकृष्ण मिशन में पूरी जिंदगी व्यतीत कर दी, पूरा जीवन व्यतीत कर दिया, और एक व्यक्ति ने रामकृष्ण परमहंस के साथ एक क्षण व्यतीत किया, वो उससे श्रेष्ठ है। ठीक उसी प्रकार से आपके धन्य भाग से, आपके पुण्यों से, आपके जीवन में किसी जीवंत गुरु का आगमन हो, और इस जीवंत गुरु को आप पहचान सके, जान सके, मान सके, और मानने के बाद उसके मार्ग पे चल सके, इससे अधिक जीवन में कुछ नहीं है। वो सकारात्मक एनर्जी का स्रोत है, सकारात्मक एनर्जी का भंडार है। आपके जीवन में कभी किसी चीज की कोई कमी पड़ ही नहीं सकती। लेकिन आवश्यकता है जुड़ने की,
आवश्यकता है संबंध स्थापित करने की, और स्थापित करने के बाद सारी खोज समाप्त हो जाती है। मेरे गुरुदेव के सानिध्य में आने के बाद, मेरे गुरुदेव की अनुभूति प्राप्त करने के बाद जीवन में बाकी कुछ रह ही नहीं गया, सर्वस्व प्राप्त कर लिया। अनुभूति, मैंने परमात्मा को प्राप्त कर लिया, परमेश्वर को प्राप्त कर लिया, परमात्मा मुझे मिल गया, परमात्मा मिल गया। ये संतुष्टि आध्यात्मिक प्रगति की शुरुआत करती है। जब तक आप परमात्मा को खोज रहे हो, जब तक आप परमेश्वर को ढूंढ रहे हो, अतृप्त हो, रास्ते में हो, पहुंचे नहीं हो, आपके जीवन में भी किसी जीवंत सदगुरु के माध्यम का सामना हो और उसके सानिध्य में आप भी परमात्मा की प्राप्ति करो और जीवन में सब कुछ प्राप्त कर लिया, ऐसा पूर्णता का एहसास आपके जीवन में हो। इसी शुभ इच्छा के साथ नमस्कार।